हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में बताया था। ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड ऑल्सो अबाउट द एजियोट्रॉप्स। ओके, तो बी रेडी। सबसे पहले मैं आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताती हूँ। तो जो आपका लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, liquid solution, it can be classified into ideal and non-ideal solution on the basis of Raoult's law. तो राउल्स लॉ के बेसिस पे हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दे ओबे राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक सेपरेट वीडियो में बताया है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ, फर्स्ट पॉइंट। एंड second point is that enthalpy of mixing of the pure component to form the solution is zero। जब आप दो जैसे कि आपने कंपोनेंट ए लिया, कंपोनेंट बी लिया, दोनों को आप मिक्स करोगे और मिक्स करके एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाओगे, तो उस केस में जो आपका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। and also the volume of mixing del V mixing equal to 0। So this indicates that there is no heat absorbed or evolved when the components are mixed, and also about the volume of the solution could be equal to the sum of the volume of the two component। तो जो आपका del H मिक्सिंग है वो भी ज़ीरो होता है एंड del V मिक्सिंग है वो भी ज़ीरो होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि देयर विल बी टू कंपोनेंट, आपको कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो आपको दो कंपोनेंट एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो आप ए कंपोनेंट लोगे, जैसे कि ए को मैंने सॉल्यूट कहा, और आप बी ले रहे हो जो कि आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है। तो जब आप ए को बी में डालोगे तो आपका सॉल्यूशन बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो जो यहाँ पे आपका ए के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, एंड देयर ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी। तो ए type of interaction and BB type of interaction, and when this will form the binary solution then there will be an AB type of interaction। ओके क्योंकि ए और बी कंबाइन कर लेंगे तो ए बी टाइप का इंटरेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जो आपका ए इंटरेक्शन होगा एंड बी बी इंटरेक्शन होगा, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा। अब तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो आपका ए एंड बी टाइप का इंटरेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो दैट इज़ रेयर। ठीक है, रेयरली ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, बेंजीन एंड टॉलिन। सो देयर मे बी मेनी एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं आइडियल सॉल्यूशन के। ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन विच डजंट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इट डजंट ओबे द राउल्स लॉ, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो हम वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है, तो the vapor pressure which we are expecting either it is lower or higher than the predicted than that it was predicted by the Raoult's law। So the vapor pressure of such a solution is either higher or lower than the predicted by the Raoult's law। अब इसमें क्या है, देखो दो कंडीशन आई है हमारे पास, एक क्या है, हायर है,
ठीक है, हायर, और दूसरा क्या है, लोअर। ठीक है, तो अगर आपका, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपका हायर हुआ तो क्या होगा, या तो फिर लोअर हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर जो वेपर प्रेशर आया की वैल्यू आई है, अगर वो हायर है, देन इट एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, एंड इफ दैट वेपर प्रेशर वैल्यू इज लोअर, देन इट एग्जिबिट अ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, तो एक एक करके हम यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है वो चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये आपको ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, इन ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप तभी समझ पाओगे जब पहले मैं इसके बारे में बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ये जो प्लॉट आपने देखा ना, दिस इज़ द प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ओके ओके, अब देखो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इंटरेक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव डेविएशन के इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शन आर बीकर देन दोज ऑफ द ए एंड बी इंटरेक्शन। और अभी मैंने आपको ए एंड बी इंटरेक्शन क्या होता है वो चीज़ बताया है, और ए बी इंटरेक्शन क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कैसे कि जैसे देखो आपका ए जो है वो सॉल्यूट है, तो ए इंट्रैक्शन को हम सॉल्यूट इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। सॉल्यूट इंट्रैक्शन। ठीक है, और जैसे आपका बी इंट्रैक्शन है, तो बी हमने सॉल्वेंट मान के चला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। और फाइनली जो आपका ए बी बनता है, ए बी, तो यहाँ पे ए आपका सॉल्यूट है, ठीक है, बी आपका सॉल्वेंट है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ए इंट्रैक्शन जो होता है आपका, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन होता है, दैट इज वीकर देन दोज ऑफ द ए मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। ओके, ठीक है, अब यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि दिस मीन्स दैट सच सॉल्यूशन मॉलिक्यूल ऑफ ए विल फाइंड इट ईजियर टू एस्केप देन इन प्योर स्टेट। और इसकी वजह से क्या होता है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपका ए बी इंट्रैक्शन जो है आपका, वो ए और बी इंट्रैक्शन से स्मॉलर है, कम है, इसलिए क्या होगा कि आइदर जो मॉलिक्यूल ए होगा या फिर बी, उनमें से कोई ईजिली स्केपेबल होगा प्योर स्टेट में। ठीक है, ईजिली स्केपेबल देन इन प्योर स्टेट। ओके, सो दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, और इसी की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन लिया है, तो दिस मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन दिस विल बिहेव एज अ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। होता क्या है, जैसे आपने किसी कंटेनर में सपोज आपने इथेनॉल लिया है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे एसीटोन डाला, एसीटोन क्या है, CH3COCH3। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एसीटोन डाला, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग एसीटोन इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल। तो अभी होस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, इथेनॉल है, तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इस मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रेजेंट थी इथेनॉल में, वो बॉन्डिंग टूट जाएगी। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वीक हो जाएगी। तो ड्यू टू दिस वीकनिंग ऑफ इंट्रैक्शन इट विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसी तरह से आपका क्या है कि कार्बन डाइसल्फाइड जो है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ओके, अब देखो हम यहाँ पे ग्राफ की बात करते हैं।
ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं तो this is the graph between the vapor pressure and the mole fraction. This is the vapor pressure and this is the mole fraction. Here the mole fraction of the first component is 0 and the second component is 1. Here mole fraction for first component is 1 and for the second component is 0. ठीक है, आप इनिशियली एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि हमारा ग्राफ किस तरीके से आना चाहिए, दिस शुड बी द ग्राफ. ठीक है, ये आपका सपोज दिस वॉज फॉर द फर्स्ट मतलब ए कंपोनेंट के लिए था एंड दिस वॉज फॉर द बी कंपोनेंट एंड जो आपका ये वाला जो ग्राफ था दिस विल बी फॉर द ए बी कंपोनेंट अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाते हैं तो. बट दिस इज़ द डेविएटेड ग्राफ और इसमें क्या है कि दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव डेविएशन. तो अब इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, इसके लिए क्या होगा कि जो प्रेशर हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा होगा. यहाँ पे दिस इज़ फॉर फर्स्ट pressure for the first one, this is for the pressure for the second one and this will be the vapor pressure for the solution, मतलब P solution. ओके ओके. अब अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका निगेटिव डिविजन. ओके, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी आर वीकर देन दोज ऑफ बिटवीन द ए एंड बी. तो यहाँ पे जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नाउ ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. अब इसमें हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. देखो इसका एग्जाम्पल है फिनॉल एंड एनिलीन. फिनॉल एंड एनिलीन. सो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं. दिस इज़ द फिनॉल, यहाँ पे आपका OH है और एनिलीन कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे NH2. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द फिनॉलिक प्रोटोन. तो ये हुआ आपका फिनॉलिक प्रोटोन. ठीक है, और एंड द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. तो ये आपका नाइट्रोजन है. ठीक है, तो देयर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस. ओके, अब इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, सो इट विल बी स्ट्रॉन्गर. अब स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, there is an decreasing this will decrease the escaping tendency of the molecule. Okay, this will decrease the escaping tendency of the molecule and consequently the vapor pressure decreases. Okay, and this will result in a negative deviation from the Raoult's law. सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एजियोट्रॉप्स. ओके, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो एजियोट्रॉप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. ठीक है, कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनको हम मिक्स करते हैं तो वो एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं. एजियोट्रॉप्स जनरली आपके बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज. ठीक है, और एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो मैं आपको पहले ही बोल दी. ठीक है, अब होता क्या है इन सच केसेस, हम ये जो आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, हमारे पास दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं. एक आपका होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दोनों को हम एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं. तो देखो अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की बात की थी. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इथेनॉल वाटर मिक्सचर की बात करते हैं. ठीक है, ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ अ शुगर.
यहाँ ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल बी ऑब्टेन, ठीक है। इफ वंस दिस कंपोजिशन become an azeotrope composition, then in that case the liquid and vapor will have the same composition and no further separation occur, ठीक है। तो जब तक आपका इथेनॉल वाटर मिक्सचर है तो उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, उसमें 95% बाय वॉल्यूम वी गेट इथेनॉल एंड वंस जब वो एजेट्रॉप फॉर्म हो जाता है, ठीक है, this when this become the constant boiling mixture, in that case the liquid and vapor का जो कंपोजिशन है वो सेम हो जाता है और वहाँ पे सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं है, ओके। अब हम यहाँ पे निगेटिव डेविएशन की बात करते हैं, ओके। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ओके, हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस विच शो अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ दे फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। अब जैसे हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। यहाँ पे क्या होता है कि दिस एजेड्रॉप हैव अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन 68% आपका नाइट्रिक एसिड होता है एंड 32% वाटर बाय मास विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393.5 Kelvin. So this was all about the ideal and non-ideal solutions and in azeotrope, ठीक है, एजियोट्रॉप्स के बारे में था और एजियोट्रॉप के टाइप्स के बारे में था, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ओके। होप यू लाइक दिस वीडियो, वॉच, शेयर एंड एंजॉय, थैंक यू।